हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू साइंस इट। होप यू आर डूइंग वेल। एंड आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो जो की थी लिप हाइपर पिगमेंटेशन पे वो अच्छी लगी होगी और हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। जो मैंने चीज़ें बताया था कि आप अपने लिप का कलर कैसे लाइट कर सकते हैं और जिनके काफ़ी फटे हुए होते हैं वो क्या कर सकते हैं। सो आज मैं आगे बढ़ते हुए आपको ये बताऊंगा कि हमारे वीडियो का जो जॉनरा है अब चेंज हो गया है। स्किन केयर, बेसिकली फेशियल केयर से हट के अब हम थोड़ा हेयर केयर पे भी आएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आज वीडियो शुरू करूँगा मेल पैटर्न बॉल्डनेस से और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस से भी। सो इसके लिए जो कॉमन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। बेसिकली एंड्रोजन जो है वो आपके हेयर फॉलिकल्स जो बन रहे होते हैं उनको अफेक्ट करता है और मेल पैटर्न या फिर फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस प्रोड्यूस करता है। मेल्स में देखा गया है कि वर्टेक्स, जिसे हम क्राउन भी कहते हैं, यहाँ पर असर दिखता है, फ्रंटल पे असर दिखता है और हेयर लाइन जो है वो रिसीड होती है। जबकि फीमेल्स में क्या होता है कि उनके भी क्राउन पे ही बेसिकली वर्टेक्स पे असर करता है और उनकी हेयर थिन होता है बट उनकी हेयर लाइन रिसीड नहीं होती है। सबसे पहले किसी भी ट्रीटमेंट को बताने से पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए कि एक्चुअली जो हमें हो रहा है वो कैसे हो रहा है और इससे रिलेटेड आपको और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है इसमें कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कन्वर्ट होता है DHT में और वो जाकर के हेयर फॉलिकल से इंटरैक्ट करके आपका हेयर फॉल प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू US FDA, विच इज़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट्स हैं जो अप्रूव करके रखे हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में, जो ज़्यादातर लोगों में आपको दिखता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए, जिसमें यहाँ से बाल गायब है, यहाँ से बाल गायब है। तो उसके लिए सबसे पहला है मिनॉक्सिडिल। और इसमें मैं पहले मेंस की बात करूँगा कि मेंस के लिए 2 and 5% मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन सुबह शाम 1 ml लगा करके देखा गया। तो 5% सॉल्यूशन जो था वो काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया कंपेरेटिव टू 2% मिनॉक्सिडिल। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैं भी मिनॉक्सिडिल यूज़ करता हूँ। आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल टू यू। मैं हेयर फॉर यू का 5% यूज़ करता हूँ और इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। स्पेशली तब मुझे फ़ायदा आया था जैसे कि मैं नहाता था तो जहाँ पर पानी कलेक्ट होता है वहाँ काफ़ी बाल आ जाते थे, बट जब से मैंने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया है तो उसके बाद कोई बाथरूम में मेरा ऐसा बाल मुझे वो कलेक्शन नहीं दिखता है बाल का। फिर मैं बात करूँगा फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स पे 2 and 5% 1 ml ट्वाइस डेली, 2 बार इस्तेमाल किया गया, दोनों कॉन्सेंट्रेशन, और उनमें कोई फ़र्क नहीं दिखा। 2% और 5% दोनों ही एक बराबर इफ़ेक्टिव रहे मिनॉक्सिडिल। नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो है फिनेस्ट्राइड का 1 mg। फिनेस्ट्राइड गोलियाँ होती हैं, जैसे कि मैं भी यूज़ करता हूँ फिनैक्स 1 mg जो डॉक्टर रेड्डीज़ की तरफ से आता है, और ये वंस डेली यूज़ करना होता है एक बार। और ये करता क्या है कि जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो DHT में बदलता है। जो एंजाइम यूज़ होता है उसको DHT में बदलने के लिए, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ग्रो नहीं होने दे रहा होता है, तो वो उस एंजाइम को ही ये जो दवा है वो ब्लॉक कर देती है। तो इस वजह से ये काफ़ी इफ़ेक्टिव देखा गया है मिनॉक्सिडिल के साथ अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो। बट इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। आप फीमेल्स में जब मेनोपॉज के दौरान आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फिनेस्ट्राइड 1 mg का यूज़ करना चाह रहे हो तो एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करिए कि आपको क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं इससे। बट यूजुअली ये काफ़ी सेफ़ है, कुछ नहीं होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है माइक्रो नीडलिंग। बेसिकली जैसे कि मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बता के रखा है आपको, एंटी एजिंग की वीडियो में, एंटी स्कार की वीडियो में भी बताया हुआ है कि माइक्रो नीडलिंग जो है वो माइक्रो पंचेस करता है और वहाँ पर जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ पे बॉडी आपकी एक्ट करती है और ज़्यादा नरिशमेंट पहुँचाता है। इस वजह से अच्छा वो वहाँ पे एंटी एजिंग इफेक्ट भी होते हैं, वहाँ पे ग्रोथ भी होती है। तो इसलिए आपको जहाँ पे भी ज़रूरत हो, जैसे कि ये है माइक्रो नीडल, इसमें छोटे छोटे दांत होते हैं 0.5 mm के, आप जहाँ पे भी आपको बॉल्डनेस हो रही हो वहाँ पे आप इसको चला सकते हैं आफ्टर क्लीनिंग, और उससे क्या होगा कि आपको माइक्रो पंचर्स होंगे और फिर वहाँ पे ज़्यादा नरिशमेंट होगा, तो ये बेहतर आपके बाल को नरिशमेंट मिल पाएगा।
तो बेसिकली ये एक एडजंक्ट ट्रीटमेंट है कि मतलब ये आपका होलसेल ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ करके इसको यूज़ कर रहे हो। ये इफ़ेक्ट करेगा मिनॉक्सिडिल को और अच्छे से काम करने के लिए। कैसे? ये जो माइक्रो पंचेस करेगा उस पे आपके मिनॉक्सिडिल और ईज़िली अंदर जा पाएगा और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट दिखा पाएगा। तो ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं आपके साथ पेपर भी शेयर करूँगा इसका। इसके बाद फाइनली आता है एक इंडियन या फिर अक्रॉस नेशंस यूज़ होता है हेड मसाज। तो बेसिकली हेड मसाज से क्या होता है, आपने देखा अगर आपने कभी करवाया हो एक स्ट्रॉन्ग हेड मसाज, तो आपके यहाँ पे पल्सेशन फील होता है टिक 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 करके। तो वहाँ पर ज़्यादा खून आ रहा होता है, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है सब कुछ, तो ज़्यादा नरिशमेंट पहुँच पा रहा होता है। और हेड मसाज से क्या होता है कि बेसिकली थोड़ा बाल भी टूटता है। तो वही है, जैसे आपको माइक्रो नीडलिंग से जो इफ़ेक्ट हो रहा है, आपको हेड मसाज से भी वही है कि वहाँ पे भी आपके बाल टूट रहे हैं, तो इंजरीज़, माइक्रो इंजरीज़ हो रही हैं, उस वजह से नए बाल आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हेड मसाज का फ़ायदा ये है कि आपको पल्सेशन होता है, वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं काफ़ी नर्व्स, यहाँ पे आपके काफ़ी ब्लड वेसल्स, और ज़्यादा बेहतर ब्लड सर्कुलेशन होता है आपका। तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोग इससे काफ़ी बेनिफिट उठा सकोगे, स्पेशली क्योंकि ये वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो आई बिलीव कि अगर आपके जानकार लोगों को भी ऐसी कोई दिक्कत है जिनको पैटर्न बॉल्डनेस आ रहा है, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि वो ये ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकें और समय पर ही अपना बाल को जाने से रोक सकें। अगर आपने अब तक साइंससेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, साइंटिफिक बेसिस जानकारी आपके पास समय पर पहुंच पाए। और थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो पेशेंटली, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।